बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह अनुरोध कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें कृपया, और मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। राम कथा हम लोग अर्थ के साथ कह रहे हैं अपने इस चैनल में। तो आज कथा में प्रवेश के पहले एक बड़ा मनहर बहुत ही सुंदर भजन एक गा लेते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरलाए। सीता जी, प्रभु राम और लक्ष्मण तीनों पिताजी जो हैं दशरथ जी से मिलने गए हैं। तो उन लोगों को देख करके, तीनों को देखकर बहुत अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं राजा दशरथ, क्योंकि ये बन जा रहे हैं इसलिए। और प्रेम बस होकर बारंबार उनको हृदय से लगा ले रहे हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू, नाई शीस पत नाई शीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। सकई न बोली बिकल नर नाहू। राजा दशरथ व्याकुल हैं, विकल हैं कि पुत्र वियोग हो रहा है, वो दूर वन में जा रहे हैं, और हृदय जो है उनका शोक से, दुख से, दाह से जल रहा है। इस बीच भगवान राम ने उनके चरणों में स्पर्श किया बड़े प्रेम से, और उठी रघुवीर विदा तब मांगा, और उनसे विदा मांगा कि पिताजी अब हम आपकी आज्ञा के पालन के लिए चल रहे हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए।
पितु आशीष आयसु मोहि दीजै, हरस समय विषमउकत कीजै, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, अजसु जग जाई होई अपवादु। पितु आशीष आयस मुझे दीजिए, हे पिताजी मुझे आशीष दीजिए, आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय में विस्मय से ग्रसित मत होइए, तात की ये प्रिय प्रेम प्रमादु, प्रेम बस अगर आप मुझे रोक लेंगे, मेरे कर्तव्य में किसी प्रकार की त्रुटि कराना चाहेंगे, तो इससे आपका यश जो है वो खत्म हो जाएगा, शेष हो जाएगा और अपयश होगा, निंदा होगी आपकी जग में। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही गबाहा, असुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक आहही। ये स्नेह वाणी जो है सुनकर के भगवान राम की, राजा उठे और बाहाँ पकड़ करके प्रभु को बैठाया रामचंद्र जी को, और कहे कि हे तात, हे पुत्र, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग भी कहते हैं कि ये तो चराचर के स्वामी हैं, चल और अचल सभी के स्वामी हैं भगवान राम। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों को जो है ना, ईश्वर इन दोनों कर्मों का हृदय से विचार करके तब कहीं फल देता है। जो कर्म करता है, जैसा कर्म करता है व्यक्ति, वैसा ही फल मिलता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सभी कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। और ये भी होता है अपराध किसी और का और फल किसी और को भोगना पड़ता है, ये बड़ी विचित्र विधि की रचना है। भगवान की लीला भी है जो बड़ी विचित्र है, कौन इसको जान सकता है। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए, मानो रुक जाए अयोध्या में, तरह तरह के छल छोड़ करके तरह तरह से उनको समझाया, बहुत उपाय किए कि किसी तरह से तो रुक जाए, राम बन जाने से रुक जाए। उन्होंने बहुत से उपाय किए। तब नृपसिय लाए उर्लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। अब उसके बाद सीता जी को हृदय से लगा लेते हैं राजा दशरथ, और भांति भांति से उनको शिक्षा दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। कहीं बन के दुख दुसह, वन में कितने दुसह और बड़े दुख उनको सहने पड़ सकते हैं, और अगर वो अपने सास ससुर के साथ रहती है तो सुख से रहेंगी, इस तरह समझा रहे हैं राजा दशरथ। असिय मनु राम चरण अनुरागा, अघरु न सुगम बनु विषमु न लागा, और सब ही सिय समझाई, और कही कही विपिन विपति अधिकाई। सिय मनु राम चरण अनुरागा, सीता जी का जो मन है वो तो प्रभु राम के चरणों में लगा है, राम जहाँ रहेंगे वहीं सीता को सुख है। घर न सुगम, अगर राम नहीं है तो उनके लिए घर जो है सुगम, ये सुखमय नहीं होगा।
और अगर राम के साथ जाती हैं तो वन उनको विषम या दुखमय नहीं, कष्टकर नहीं लगेगा। और भी बहुत से लोग जो परिवार में हैं और वहाँ रनिवास में हैं, उन लोगों ने वन की विपत्तियों को बता करके कि बहुत विपत्ति है वहाँ, बहुत कष्ट होगा, तरह तरह से सीता जी को समझाने की कोशिश की। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाही मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहाही ससुर गुरु सासु। इनमें मंत्रियों की पत्नियां हैं, गुरु नारी हैं, और सयानी जो वहाँ की वयस्क बुजुर्ग महिलाएं हैं अयोध्या की परिवार की। ये सब बहुत स्नेह से, बहुत मीठी वाणी में उनको समझा रही कि तुमको तो वनवास नहीं दिया सीता, वनवास तो राम को मिला है, तो तुम क्यों वन में जा रही हो। करहु जो कहाई ससुर गुरु सासु, जो तुम्हारे ससुर कह रहे हैं, जो सास कह रही है, जो तुम्हारे गुरु कह रहे हैं, उस भी बात को मान जाओ, तुम अयोध्या में रुक जाओ। सिख शीतल हित मधुर मधु, सुनि सीत ही न सुहानी। और शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई कुलानी। बड़ी शीतल वाणी मृदुवाणी में सीख दी जा रही है, मगर सीता जी को नहीं भा रही, उनको नहीं सुहा रही है सीख। कैसे कि जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी जो है, वो उसमें चकई जो है व्याकुल हो जाती है, वो उसे भाती नहीं, पसंद नहीं आती है चांदनी। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनीता की उठी कैकेयी। अमुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोच बस कुछ उत्तर नहीं दे पा रही हैं। उनका जो उनके बुजुर्ग महिलाएं हैं, वरिष्ठ महिलाएं हैं और गुरु पत्नियां हैं, तो ये सब सुन करके तमक उठी करके बड़ा गुस्सा क्रोधित हो गई, और मुनियों के वस्त्र आभूषण मेखला आदि जो है वो ला करके उसने कमंडल ये लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिया, संकेत कि भाई अब जाओ, क्या कर रहे हो सब। और कहा, क्या कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह न छाड़ी भीरा, सुकृत सुजस परलोक न साऊ। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीर, हे राम तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो राजा दशरथ को। शील स्नेह न छाड़ी भीरा, वो तुमसे अपना प्रेम और यह वो नहीं, बहुत प्रेम बस दुर्बल हो गए हैं, वो इससे आगे कुछ कहेंगे नहीं, स्नेह बस छोड़ेंगे नहीं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। पुण्य और सुंदर यश जो है उनका और परलोक का जो ये है फल, वो सब भले ही नष्ट हो जाए, मगर वो तुम्हें बन जाने को नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम से बोलते हैं क्या कि तुम्हें जो समझ में आए वो करो। तो भगवान राम को भी सुख मिला कैकेयी की सीख पा करके। उधर राजा जो हैं व्याकुल हो गए हैं, कुछ वाणी उनके मुख से निकल नहीं रही, और कह रहे हैं कि मेरे प्राण मेरा साथ छोड़ क्यों नहीं देते, मैं इतना भागा हूँ कि मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जन निहि सिरुनाई। लोग भी विकल है, मूर्छित हो गए हैं राजा दशरथ,
काह करिए कुछ सूझ न कहो। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस समय हम करें तो क्या करें। रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बना लिया, चले जनक जननी सिरनाई, पिताजी को और माँ का कैकेयी को प्रणाम करके चल पड़े। सजीवन साजु समाजु सब वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत, लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।